आखिर कितनी तेज उड़ सकते थे श्री राम भक्त हनुमान जी? कितनी थी उनकी रफ्तार? क्या उनकी रफ्तार आज के फाइटर प्लेन से भी ज्यादा थी? आखिर हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? ये सारी बातें जानेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में, इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, रामायण के बारे में आप ये तो जानते ही हैं कि रामायण में उन सभी घटनाओं के बारे में जिक्र मिलता है जो कि भगवान राम के साथ हुई थी, और ये सब तब हुआ जब उन्हें 14 साल का वनवास मिला था। उस दौरान उनके भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता उनके साथ थी और जंगलों में वो सब अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इन्हीं बहुत सारी घटनाओं में से एक घटना तब घटी जब लक्ष्मण जी एक युद्ध के दौरान मेघनाद का तीर लगने से घायल हो गए थे और उनके प्राण जाने ही वाले थे, लेकिन संजीवनी बूटी की मदद से उन्हें बचा लिया गया था। इस घटना में राम जी के भक्त हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को बचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, क्योंकि सिर्फ वही थे जो हिमालय पर्वत में जाकर वहां से संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ी उठाकर ले आए थे। लेकिन दोस्तों, इस घटना के दौरान आखिर ऐसा क्या हुआ था, चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, लक्ष्मण जी मेघनाद का तीर लगने से घायल हुए थे, ये बात तो आपको पता ही है, लेकिन आपको ये बात भी जानना जरूरी है कि आखिर लक्ष्मण जी और मेघनाद का युद्ध हुआ ही क्यों था। दोस्तों, दरअसल इसकी वजह थी एक यज्ञ जो कि मेघनाद कर रहा था। किसी को भी इस यज्ञ के बारे में नहीं पता था, लेकिन जैसा कि आप जानते होंगे कि रावण का भाई विभीषण उस समय राम जी के साथ ही था और उसे लंका के बारे में और वहाँ के योद्धाओं के बारे में सब कुछ मालूम था, इसलिए उसे इस बात की भी जानकारी हो गई थी कि मेघनाद यज्ञ कर रहा है और अगर ये यज्ञ सफल हो जाता है तो मेघनाद इसके बाद अमर हो जाएगा और फिर उसे तीनों लोकों में भी कोई नहीं हरा पाएगा, या कहिए कोई भी मार नहीं सकता। इसलिए ये बात विभीषण जी ने राम जी को बताई। अब इस यज्ञ को रोकने का जिम्मा लिया वानर सेना ने और सेना ने मेघनाद के यज्ञ को रोक भी दिया। जब तक यज्ञ रुका उस समय रात हो चुकी थी। आपको बता दें, वानर सेना के साथ लक्ष्मण जी भी मौजूद थे। उन्होंने मेघनाद को युद्ध के लिए ललकारा। मेघनाद भी काफ़ी पराक्रमी था, उसने लक्ष्मण जी की चुनौती स्वीकार कर ली और फिर दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान एक तीर लक्ष्मण जी को लगा और वो घायल हो गए और जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद मेघनाद ने सोचा कि लक्ष्मण जी को अगर बंदी बना लिया जाए तो राम जी हार मान लेंगे, इसलिए मेघनाद ने लक्ष्मण जी को उठाकर ले जाने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा करने में वो कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि कोई भी लक्ष्मण जी को उठाना तो दूर उनके शरीर को हिला भी नहीं सका। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कहा जाता है लक्ष्मण जी खुद शेषनाग के दूसरे अवतार थे, इसलिए उनके पास असीम शक्तियाँ थी। यही वजह है कि मेघनाद का तीर लगने के बाद भी वो मरे नहीं बल्कि घायल हुए थे। अब जब मेघनाद लक्ष्मण जी को उठाने में नाकामयाब रहा तो वो खाली हाथी लौट गया। इसके बाद जब भगवान राम जी वहाँ पहुँचे तो लक्ष्मण जी की ऐसी हालत देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। राम जी को दुखी देखकर हनुमान जी भी जल्दी से एक वैद्य को बुला लाते हैं। वैद्य बताता है कि हिमालय पर्वत पर एक संजीवनी नाम की एक बूटी मिलती है, अगर वो बूटी मिल जाए तो लक्ष्मण जी के प्राण बचाए जा सकते हैं। इसके बाद हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए रवाना होते हैं, लेकिन उन्हें संजीवनी बूटी लाने में कितना वक्त लगता है, इस बात को जानने के लिए आपको इसी पूरी घटना के टाइमिंग पर नज़र डालनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस पूरी घटना में टाइमिंग किस तरह से चली थी। दरअसल दोस्तों, जिस वक्त लक्ष्मण और मेघनाद के बीच युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त रात के 9 बज चुके थे। इसके बाद दोनों के बीच करीब 12 बजे तक घमासान युद्ध होता रहा, लेकिन 12 बजे के करीब लक्ष्मण जी को मेघनाद का तीर लग गया और वो घायल हो गए। उस समय जब सभी लोग चिंतित थे तब विभीषण ने सबको संभाला और राम जी को बताया कि लंका के राज्य वैद्य सुशील लक्ष्मण जी को बचा सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद हनुमान जी सुशील वैद्य को लंका से उनके मकान के साथ ही उठा लाए थे। इसके बाद सुशील वैद्य जी ने लक्ष्मण जी की हालत की जांच की और कहा कि अब इनकी जान बचाने का सिर्फ एक तरीका है और वो है संजीवनी बूटी। सुशील वैद्य ने कहा कि हिमालय के पास एक पर्वत है द्रोणागिरी, इस पर्वत पर 4 तरह की बूटियां मिलेंगी। अगर इन जड़ी बूटियों को सूरज उगने से पहले यहाँ तक लाया जा सकता है तो ही लक्ष्मण जी की जान बच सकती है। इन सब के दौरान करीब रात के 1:30 बज चुके थे और इसी के साथ हनुमान जी राम जी को विश्वास दिलाते हैं कि वो सूरज उगने से पहले संजीवनी बूटी ले आएंगे और फिर वो संजीवनी बूटी लाने के लिए रवाना हो जाते हैं। आपको हम बता दें कि लंका से द्रोणागिरी पर्वत की दूरी करीब 2500 किलोमीटर थी।
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो सीधे द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंच गए थे। इस पर्वत तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जैसे रास्ते में उन्हें कालनेमी नाम का एक राक्षस मिला, जो कि उस समय एक ऋषि के भेष में था और वो लगातार राम जी के नाम का जप कर रहा था। चूँकि हनुमान जी भी राम जी के भक्त थे, इसलिए वो उसकी बातों में आ गए। उसने कहा हनुमान जी से कि वो पहले नहा ले, उसके बाद ही वो बताएंगे कि राम जी और रावण के युद्ध का क्या परिणाम होगा। जब हनुमान जी नहाने लगे तो अचानक से उन पर पीछे से एक मगरमच्छ ने हमला कर दिया। लेकिन हनुमान जी के सामने भला एक मगरमच्छ का क्या जोर चल सकता था। तो कुछ ही देर में हनुमान जी ने उस मगरमच्छ को मार दिया, जिसके बाद मगरमच्छ की आत्मा ने उन्हें कालनेमी राक्षस की सारी सच्चाई बता दी। ये जानकर कि वो ऋषि एक राक्षस है और वो सिर्फ उनका समय बर्बाद कर रहा है, हनुमान जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे अपनी पूंछ में लपेट कर ही परलोक भेज दिया। इन सब में दोस्तों करीब इनका आधा घंटा समय बर्बाद हो चुका था। खैर, इसके बाद हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत में आखिरकार पहुंच ही गए। लेकिन यहाँ भी उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई, क्योंकि पर्वत पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मौजूद थी और हनुमान जी ये नहीं पहचान पा रहे थे कि आखिर उनमें से संजीवनी बूटी कौन सी है। इस उलझन में जब उनका करीब आधा घंटा गुजर गया, तब हनुमान जी ने पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लिया और वापस चल पड़े। इसके बाद दोस्तों जब हनुमान जी अयोध्या से गुजर रहे थे, तब आसमान में काफ़ी ज़्यादा दूरी होने की वजह से भरत उन्हें पहचान नहीं पाए। उन्हें लगा शायद कोई राक्षस जा रहा है, इसलिए भरत जी ने हनुमान जी पर तीर से हमला कर दिया। भरत जी के तीर से हनुमान जी घायल हुए और वो सीधा ज़मीन पर आ गिरे। जब वो ज़मीन पर गिर रहे थे तो राम जी का नाम ले रहे थे, इसलिए जब भरत जी ने राम जी का नाम सुना तो उन्होंने हनुमान जी से उनके बारे में पूछा। तब हनुमान जी ने अपने बारे में बताया, मेघनाद के साथ लक्ष्मण जी के युद्ध के बारे में सब कुछ बताया, साथ ही सीता हरण के बारे में भी पूरी जानकारी दी। तब भरत जी को इन सब बातों का पता चला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी और हनुमान जी को फिर तुरंत रवाना कर दिया। लेकिन एक बार फिर आधे घंटे का समय बर्बाद हो चुका था, पर फिर भी हनुमान जी सूरज के उगने से पहले लंका पहुंच चुके थे और हनुमान जी के हाथों में द्रोणागिरी पर्वत देखकर सब बिल्कुल हैरान रह गए। इसके बाद सुशील वैद्य ने द्रोणागिरी पर्वत पर मौजूद संजीवनी बूटी की पहचान की और उसे लक्ष्मण जी को दिया। अब दोस्तों टाइमिंग पर गौर किया जाए तो सुबह 5 बजे से पहले ही हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लंका पर आ गए थे। ऐसे में जो वक्त उनका बीच में बर्बाद हुआ था उसको अगर एक तरफ कर दिया जाए तो हनुमान जी करीब 2 घंटे में ही संजीवनी बूटी ले आए थे। अब दूरी की बात की जाए तो लंका से हिमालय पर्वत की दूरी एक तरफ से करीब 2500 किलोमीटर है। ऐसे में दोनों तरफ से ये दूरी करीब 5000 किलोमीटर की होती है। तो दोस्तों अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हनुमान जी करीब 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में उड़े होंगे। अगर आज के समय में इंडियन एयरफोर्स में मौजूद फाइटर प्लेन मिराज की स्पीड की बात करें तो मिराज की मैक्सिमम स्पीड भी दोस्तों 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अब जैसा कि आप जानते हैं, अगर किसी चीज़ को दूसरे ग्रह पर जाना होता है तो उसकी स्पीड कम से कम 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की होनी चाहिए। तो वो चीज़ धरती के गुरुत्वाकर्षण की वजह से धरती के चक्कर ही लगाती रहेगी। अब साइंस की इस थ्योरी का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि इसके ज़रिए हनुमान जी की स्पीड का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और वैसे ही हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बचपन में सूरज को एक फल समझ लिया था और उसे खाने के लिए वो सूरज के पास चले गए थे, जिसके बाद उन्होंने सूरज को निगल लिया था। अब देखने वाली बात ये है कि अगर हनुमान जी ने ऐसा किया था तो यकीनन उनकी छलांग लगाने की स्पीड या उड़ने की स्पीड 11 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा ही रही होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।